केंद्र सरकार कोरोना काल में फिर बनी गरीबों की मददगार। मई जून में मिलेगा मुफ्त अनाज, 80 करोड़ लोगों को होगा फायदा। हरियाणा में बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से बढ़ेगी सख्ती। शाम 6 बजे के बाद बंद होंगे बाजार। जरूरी सामान की कौन सी दुकानें खोली जाएंगी, डीसी लेंगे फैसला। नूंह में कोरोना जांच के बाद गायब हुए 43 मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने 31 लोगों का लगाया पता। 12 की तलाश जारी। कोरोना टेस्ट के दौरान लिखवाया था गलत पता और नंबर। भिवानी में चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं। ऑक्सीजन की कमी से मचा हाहाकार। कोविड अस्पतालों ने खड़े किए हाथ। जल्द ऑक्सीजन नहीं मिली तो बिगड़ेंगे हालात। नवजोत सिंह सिद्धू की बेलगाम बयानबाजी पर कांग्रेस नाराज। राजकुमार वेरका ने हाईकमान को लिखी चिट्ठी। बिट्टू बोले, सत्ता का सुख भोगने के बाद मैदान छोड़ रहे हैं सिद्धू। बठिंडा पहुंचे मनप्रीत बादल के अफसरों को 2 टूक। कहा, या तो लोगों के चुने हुए नुमाइंदों की सुनो, नहीं तो बदल दो देश का संविधान। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। शाम की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत हरियाणा की बड़ी खबर के साथ करते हैं। हरियाणा में कोरोना के कहर के बीच आज से सख्ताई बढ़ा दी जाएगी। बस 1 घंटे का वक्त रह चुका है और 1 घंटे में हरियाणा में दुकानों को बंद करवा दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें ही खोली जाएंगी। हरियाणा में बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से सख्ताई बढ़ा दी गई है। शाम के 6 बजे यानी कि महज 1 घंटे बाद दुकानों को बंद करवा दिया जाएगा। बाजार को खाली करवा दिया जाएगा। जरूरी सामान की कौन सी दुकानें खोली जाएंगी, इसका फैसला डीसी के पास होगा। तो हरियाणा के लिहाज से इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि महज 1 घंटे का वक्त बचा है और 1 घंटे के बाद बाजार को खाली करवा दिया जाएगा। हरियाणा में दुकानों को बंद करवा दिया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा में बड़ी ही तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है और यह फैसला आज से लागू होने जा रहा है, जिसके तहत बस 1 घंटे बाद हरियाणा में दुकानों को खाली करवा दिया जाएगा, दुकानों को बंद करवा दिया जाएगा। कौन सी दुकानें खोली जाएंगी, इसका फैसला डीसी के पास होगा। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के लिहाज से, क्योंकि आज से हरियाणा में सख्ती बढ़ाई गई है। महज 1 घंटे का वक्त है और 1 घंटे बाद दुकानें बंद करवा दी जाएंगी, बाजार खाली करवा दिए जाएंगे, क्योंकि हरियाणा में बड़ी ही तेजी के साथ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। करीब 10,000 मामले सामने आने के बाद हरियाणा सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है और 1 घंटे बाद सभी दुकानों को बंद करवा दिया जाएगा। तो हमारी नजर लगातार इस खबर पर बनी रहेगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर नूंह से आ रही है। नूंह में कोरोना जांच के बाद गायब हुए 43 मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने 31 लोगों का पता फिलहाल के लिए लगा लिया है, लेकिन सभी मरीजों का आइसोलेट यहां पर फिलहाल के लिए करवा दिया गया है। 12 लोगों की तलाश लगातार जारी है। पुलिस विभाग की साइबर सेल की मदद ली जा रही है तलाश के लिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोरोना टेस्ट के दौरान इन लोगों ने अपना गलत पता और नंबर लिखवाया था, जिसके बाद कई लोग गायब हुए हैं। स्वास्थ्य विभागों ने 31 लोगों का पता लगा लिया है। सभी मरीजों को फिलहाल के लिए आइसोलेट करवा दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। 43 मरीज कोरोना के गायब हो गए, कोई पता ही नहीं चल पाया था। फिलहाल के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अभी 31 लोगों का पता लगा लिया है और 31 मरीजों को आइसोलेट भी करवा दिया गया है। 43 केस की बात है, इसमें से हम 31 केस ढूंढ चुके हैं, क्योंकि ये हमेशा ही चलता रहता है। इसमें 1-2 और ऐड होते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, निकलता रहेगा।
तो ये हमारे विद इन जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसमें हम ट्रेस कर लेते हैं। तो देखिए आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बीच लापरवाही भी कई जगह से सामने आ रही है, फिर चाहे वो प्रशासन की हो या फिर लोगों की हो। क्योंकि नूह की अगर बात की जाए तो 43 मरीजों का यहां कोई पता ही नहीं चल पाया, कहां गायब हो गए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने 31 लोगों का पता लगा लिया है। जांच के बाद सभी मरीजों को, जो कोविड के मरीज हैं, उनको आइसोलेट कर दिया गया है। लेकिन अभी भी 12 लोग ऐसे हैं जो कोविड के मरीज हैं, अभी तक इनकी तलाश जारी है। पुलिस विभाग साइबर सेल की मदद ले रहा है। इसके साथ ही कोरोना टेस्ट के दौरान कहा यह जा रहा है कि इन लोगों ने गलत पता और नंबर लिखाया था। तो नूह से लापरवाही की खबर सामने आई है, जहां पर 43 मरीज गायब हो गए। और चलिए बात भिवानी की करते हैं। भिवानी में चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं। ऑक्सीजन की कमी को लेकर यहां पर भी हाहाकार मचा है। जल्द ऑक्सीजन नहीं मिली तो हालात बिगड़ने के यहां पर अंदेशा जताया गया है। कोविड अस्पतालों ने हाथ को खड़े कर दिया है। अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए ऑक्सीजन पूरी नहीं हो रही है। इस बीच बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचना शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि ऑक्सीजन जल्दी नहीं मिली तो हालात यहां पर बिगड़ सकते हैं। कोविड अस्पतालों ने अब अपने हाथ खड़े कर दिए। तो आप देख सकते हैं कहीं पर टैंकर के टैंकर गायब हो जाता है ऑक्सीजन का, तो कहीं ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है। ऐसी ही खबर भिवानी से सामने आ रही है, जहां पर हाथ खड़े कर दिए हैं कोविड अस्पतालों ने, क्योंकि अब कोविड के जो मरीज हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। ऐसे में इलाज करना बेहद मुश्किल हो गया है। और अब आखिरकार जो अस्पताल प्रशासन है, हॉस्पिटल है कोविड के, उन्होंने अपने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कोविड के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं तो हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन की समस्या तो बनती जा रही है। अभी हमारे पास इस टाइम पे 18 कोविड के पेशेंट हैं। टोटल 32 पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिसके अंदर आईसीयू वाले पेशेंट भी हैं। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट डे टू डे बढ़ती जा रही है। पहले हमारे जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो 12 से 15 सिलेंडर में पूरी हो जाती थी, लेकिन अभी 30 से 40 सिलेंडर लग रहे हैं। और अभी सुबह मेरी सीटीएम साहब से अभी बात हुई है, उन्होंने भी अश्योर किया है कि भी मैं अभी आपके लिए ऑक्सीजन का और भी भिजवाते हैं। उन्होंने 8 सिलेंडर भिजवाए भी हैं अभी। और उधर मैंने सीएमओ साहब से भी बात की थी, उन्होंने भी कहा है कि भी हमारे पास सिलेंडर होंगे तो हम आपकी पूरी हेल्प करने की इसमें कोशिश करेंगे। तो कहीं हाहाकार मचा है तो कहीं पर ऑक्सीजन का टैंकर गायब हो गया है। पानीपत से सिरसा जा रहा ऑक्सीजन का टैंकर गायब हो गया, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट है। पानीपत पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले में जांच शुरू कर दी है। सिरसा के कोविड अस्पतालों को यह ऑक्सीजन सप्लाई की जानी थी। कल देर शाम तक सिरसा नहीं पहुंची तो पानीपत के ड्रग कंट्रोलर ने इसकी शिकायत पुलिस को दर्ज करवाई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अभी भी जांच जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 24 घंटे बीतने को है, लेकिन अभी तक इतने बड़े टैंकर का पता नहीं चल पाया है। हड़कंप जरूर मचा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हाथ अभी तक खाली हैं। तो पानीपत से सिरसा जा रहा था, लेकिन सिरसा नहीं पहुंचा देर शाम तक। तो ड्रग कंट्रोलर विभाग की तरफ से पुलिस को इसकी शिकायत दी गई है। और कई जगह हालात ऐसे हैं कि ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से मरीजों की हालत खराब है। कोविड अस्पतालों ने अपने हाथ खड़े कर दिया है, लेकिन मामला सामने आया है कि ऑक्सीजन का टैंकर गायब हो गया है और पिछले 24 घंटे से ये गायब है। लेकिन कार्रवाई की अभी तक अगर बात की जाए तो प्रशासन के पास इसका पुलिस के पास कोई जवाब नहीं, अभी तक इस पर किसी तरह का कोई अपडेट आ पाई। ड्रग डिपार्टमेंट ने हमारा पानीपत से टैंकर लोड करवाया था गैस का, जो वहां से चला, रास्ते में कहीं ड्राइवर गायब हो गया, उसका अभी तक पता नहीं लग पाया। प्रशासन उसकी भी कार्रवाई कर रहा है। उस टैंकर में कितना लिक्विड था? उसके अंदर लगभग 8-8.5 ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से एक शिकायत आई थी, तो उसमें थाना मतलौडा में हमने एक FIR दर्ज की है। उन्होंने इसमें कंप्लेंट की थी कि सिरसा हमने भेजा था इसको ऑक्सीजन के कैंटर को, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचा। तो वो FIR हमने दर्ज की, इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रहे हैं। उसमें पेपर कुछ और बोलते हैं, वर्बल कुछ और है, कंप्लेंट कुछ और है। तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई करने वाली है और उसमें हम गहराई से जांच कर रहे हैं और जल्दी इसका निपटारा हम करेंगे।
तो वहीं फरीदाबाद में अब ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। फरीदाबाद पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया है। ऑक्सीजन टैंकर को एस्कॉर्ट करेगी पुलिस। इसके साथ ही कोविड अस्पतालों को यह ऑक्सीजन भिजवाई जा रही है। ऑक्सीजन टैंकर्स को पुलिस की तरफ से सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि कई जगह पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से हालत खराब होती जा रही है। कहीं ऑक्सीजन का टैंकर गायब हो जाता है। ऐसे में कई जगहों पर मरीजों को ऑक्सीजन की भारी कमी देखी जा रही है और यही वजह है कि अब पुलिस की तरफ से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। ऑक्सीजन के जो टैंकर है उन्हें सुरक्षा दी जाएगी और सुरक्षा के घेरे में कोविड अस्पतालों तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जाएगा। पीसीआर लगा दिए कि गाड़ी के साथ सभी हॉस्पिटलों में पहुंचाया जाएगा। अभी हम मेट्रो में, क्यूआरजी में और अपने इसमें सेक्टर 18 में इनमें हम देख आ रहे हैं। अभी कितनी मदद मिलेगी इस ग्रीन डोर से? यह मदद मिल जाएगी, कहीं रास्ते में गाड़ी नहीं रुकेगी और रुकावट नहीं मिलेगी, जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। और खबर अब पंचकुला से आपको बताते हैं। पंचकुला में कोरोना के खौफ ने एक युवक की जान ले लिया। 8वीं मंजिल से कूदकर युवक ने सुसाइड कर लिया। युवक के माता पिता की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। परिजनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद युवक डरा हुआ था। मृतक की कोरोना रिपोर्ट भी अब पॉजिटिव आई है। तो खबर पंचकुला से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक कोरोना के खौफ ने एक युवक की जान ले ली। अस्पताल की 8वीं मंजिल से कूदकर युवक ने सुसाइड कर लिया। माता पिता की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से ही युवक लगातार डरा हुआ सा था और अब मृतक की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो दो तस्वीरें आपके सामने पंचकुला के अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां पर 8वीं मंजिल से कूदकर युवक ने सुसाइड कर लिया। कहा यह जा रहा है कि माता पिता की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से युवक डरा सहमा हुआ था और आखिरकार अब सुसाइड की खबर सामने आई है। और इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था। उसने 8वीं मंजिल से GH79 के डी ब्लॉक से नीचे छलांग लगाई, जिसके कारण उसकी मौके पे ही मौत हो गई। उसकी परिवार ऑलरेडी होम क्वारंटाइन था कोरोना की वजह से। तो जब हॉस्पिटलाइज इसको किया तो वहाँ पे जब टेस्ट वगैरह किए डॉक्टर्स ने, तो ये जो डेड बॉडी है ये भी कोरोना पॉजिटिव आई है। और चलिए बात सोनीपत की करते हैं। सोनीपत में कोरोना की वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। शमशान घाट में कतारें लग रही हैं लाशों की। रोजाना करीब 12 शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। तो सोनीपत से खबर आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा में आंकड़े तो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें सोनीपत के सामने आई है, जहां पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। शमशान घाट में शवों की कतार लगती जा रही है। संख्या बढ़ने की वजह से दाह संस्कार में परेशानी होना शुरू हो गया है। रोजाना करीब 12 शवों का यहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो ऐसी ही खबर अभी हरियाणा से कई जगहों से सामने आ चुकी है। और अभी खबर आपको सोनीपत से दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना की वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। तस्वीरें सोनीपत की है। मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शमशान घाट में लगातार शवों की कतारें बढ़ती जा रही हैं। शवों का दाह संस्कार है वो किया गया कोविड नियमों के तहत। अभी तक हो गया जी, 14 डेड बॉडी हो चुकी है। अच्छा, तो सभी कोविड नियमों के तहत हुआ है? हाँ जी, 14 का। हाँ जी। सोनीपत से हैं जैसे भैया, बाहर से बताया तो कोई खानपुर से आ रहे हैं, कोई हॉस्पिटल से आ रहे हैं। अलग अलग हॉस्पिटल से आ रही है बॉडियाँ। कल भी 10 थी, ऐसे 8-10 रोज हो ही रही है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।